लेकिन मैं अपने व्यय को कैसे दूर करूं? ये बात सुनकर बुद्ध ने बताया कि चलो शुरू करते हैं एक और मज़ेदार कहानी जो आपके जीवन में आपको एक नई सीख और अपने जीने का लाइफ चेंजिंग मोमेंट कैसे क्या होता है वो सिखाएगी। तो एक बार की बात है कि एक शिष्य था जो अपनी योग्यताओं मतलब अपनी जो अंदर की योग्यता है उस पर उसको संदेह था कि मैं किसी लायक हूँ या नहीं हूँ। उसने कई वर्षों के अभ्यास के समर्पित करने के बावजूद फिर उसे यह कभी ये महसूस होता था कि मैं किसी चीज़ के लायक पर्याप्त रूप से बन चुका हूँ या भी नहीं बना हूँ। उसे एक प्रबोधन की एक ऐसी अवस्था जो उसने कहीं दूर है वो सोच रखा था। एक दिन जब वो एक विशेष रूप से अभिभूत महसूस करते हुए उसने बुद्ध के पास जाने का निर्णय लिया। वहाँ जाकर निराश के सौर अवस्था में कहा कि गुरुवर, मैं संदेह और भय से घिरा हुआ हूँ। कितना भी प्रयास क्यों न करूँ, शांति बहुत दूर प्रतीत होती है। मुझे ये डर है कि मैं कभी भी आपके द्वारा बताई गई, समझ गई और शांति को प्राप्त नहीं कर पाऊँगा। बुद्ध ने धैर्यपूर्वक सुना और अपनी शिष्य की चिंताओं को सुनकर गुरुवर मतलब बुद्ध ने बोला कि चलो अपन जंगल में टहल के आते हैं। तो वो वहीं के पास के जंगल में टहलने के लिए शिष्य को आमंत्रित किया। चलते हुए जब उन्होंने एक विशाल ओक के पेड़ के नीचे रुककर जमीन से एक छोटा गिरा हुआ बालूत का बीज उठाया और अपने शिष्य को दिया। क्या तुम इसको जानते हो? शिष्य ने बोला, हाँ गुरुवर। गुरुवर ने बोला, अभी ये छोटा और साधारण है, फिर भी इसमें एक महान ओक का पेड़ निहित है। इसे केवल मिट्टी, सूरज की रोशनी और समय की ज़रूरत है ताकि ये वह बन सके जिसके लिए यह निहित है। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। तुम्हारे अंदर की महानताएं और प्रबुद्धताएं एक समान संभावनाएं हैं। शिष्य ने यह सुनकर बारूद को देखा और फिर उसके ऊपर के विशाल ओक के पेड़ को देखा। यह सरल उपमा ने उसे अपने जीवन की गहराई पर सोचने पर मजबूर कर दिया। तो उसने बोला कि मैं हर अपनी चुनौतियों का सामना करूंगा और मैं अपने जीवन को निर्वाह करूंगा, अच्छा बनूंगा। लेकिन शिष्य ने गुरुवर से पूछा कि मैं ये तो कर लूँगा, लेकिन मैं अपने संदेह और भय को दूर कैसे करूं? तो गुरुवर ने बोला कि बालूत की तरह तुम अपने जीवन में तुम्हें धैर्य और दृढ़ता और विश्वास के साथ खुद को पोषित करना होगा। संदेह और भय उस तूफान की तरह है जिसका सामना वो करता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता है तो तूफान उसकी शाखाओं को हिला सकता है लेकिन उसकी जड़ों को नहीं। अर्थात ओक अपने बड़ा होने के साथ अपनी टहनियों को लंबा और अपनी जड़ों को मजबूत करता है। अपनी यात्रा पर विश्वास रखो और खुद को बढ़ने का समय दो। प्रबुद्धता एक मंजिल नहीं, एक पथ है। शिष्य समझ गया। उस दिन के बाद उसने अपनी चुनौतियों को मजबूती प्रदान करने के अवसरों के रूप में देखा शुरू किया। हर संदेह, हर भय, जबकि असुविधाजनक, उसकी परेशानियों की यात्रा में एक अभिन्न अंग था।
बिल्कुल बारूद की तरह वे भी